हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है सिंटू सर के तरफ से इस स्टार इंग्लिश चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव डेट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट के बराबर हमें 0 प्रूव करना है। कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं LHS से। तो LHS इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, LHS इज इक्वल टू है 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पे है A इंटू B प्लस C, यहाँ पे है B इंटू C प्लस A, यहाँ है C इंटू A प्लस B। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है LHS में। अब यहाँ पे क्या करें जिससे हम 0 के पास पहुँच सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसा काम करने वाले हैं, यह 1 1 1 है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। यह BC है तो BC CA और यहाँ है AB। अगर मैं इस A से यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको A को एंट्री दे दूँ, तो यह हो जाएगा हमारा AB प्लस हो जाएगा AC। B से इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा BC प्लस हो जाएगा BA। C से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसमें तो यह होगा CA प्लस इस B में कीजिएगा तो यह हो जाएगा BC। ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि अगर C2 से मैं C2 का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ और C2 में C3 को अगर मैं लाकर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो C2 में मैं C3 को लाकर ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा C1 है 1 1 1। अब इस वाले को इसमें लाके ऐड कीजिए C2 में, तो यह हो जाएगा, अगर इसको ऐड करेंगे, देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा क्या, BC प्लस AB प्लस AC। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC प्लस AC या CA, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ AB प्लस BC प्लस CA, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको ऐड कीजिएगा इसमें तो ये भी हो जाएगा हमारा, इसको ये भी लिख सकते हैं BA को, तो यहाँ AB प्लस BC प्लस CA, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ये भी हमारा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस AC या CA, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह AB प्लस BC प्लस CA। अब हमारे पास कॉलम नंबर 3 क्या है, तो कॉलम नंबर 3 यहाँ देखिए जो है वो आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ C2 का ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। तो कॉलम नंबर 3 हमारे पास C3 है AB प्लस AC, तो यहाँ आप लिख लीजिए AB प्लस AC। और यह है BC प्लस BA, तो यहाँ आप लिख लीजिए BC प्लस BA। और यह है CA प्लस CB, CA प्लस CB, ऐसा है। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉलम नंबर 2 में A वाला पार्ट देखिए, कॉलम नंबर 2 वाला सब एक जैसा है। तो यहाँ पे जब यह सब एक जैसा है तो हम लोग इसको कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कॉमन है AB प्लस BC प्लस CA। कहाँ से कॉमन है बच्चों, तो यह है फ्रॉम C2 से, कॉलम नंबर 2 से। तो कॉलम नंबर 2 से आप कॉमन कर लीजिए AB प्लस BC प्लस CA। तो आप इसको जब कॉमन करेंगे तो यह आ जाएगा बाहर AB प्लस BC प्लस CA। अब इसको आप कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर 1 है 1 1 1। अब यह पार्ट हमारा कॉमन हो गया, यह कंप्लीट, ये वाला पूरा पार्ट कॉमन हो गया, तो ये बाहर आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यह है AB और AB प्लस AC है, यहाँ पे है हमारा BC प्लस BA है, यहाँ पे है हमारा CA प्लस में CB है। अब डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी बोलता है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम जब आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि C1 और C2 हमारा आइडेंटिकल है, एक जैसा है, इसलिए यह डिटर्मिनेंट कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो यह जब 0 बनेगा तो यहाँ हमारे पास क्या है, AB प्लस BC प्लस CA और इंटू में यहाँ ये वाला 0 मिल रहा है, 0। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह क्या मिल जाएगा, हमें कंप्लीट 0 बन के मिलेगा। और RHS हमें 0 ही लाना था, तो यहाँ पे यह हो गया RHS। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, मेरे पास यहाँ थोड़ा सा जगह है, आप लास्ट में ऐसे करके लिखेंगे कि हेंस LHS इज इक्वल टू है RHS प्रूव्ड। इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप ऐसे बनाएंगे एग्जाम में तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। नहीं तो फिर अगर जहां भी आप कहीं मिस किए थोड़ा बहुत तो फिर नंबर आपका कट जाएगा, आपके झोली में 4 नंबर नहीं जाएगा, झोली से बाहर चला जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 × a² × b² × c²। यह डिटर्मिनेंट बराबर यह हमें प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे इसमें कि मुझे यह रिजल्ट आके मिल जाए। तो ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि आप सबसे पहले चलिए LHS से। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS से चलेंगे हम लोग। LHS लीजिए हमारा सेवा। तो सेवा क्या है, तो सेवा है कि यह डिटर्मिनेंट यहाँ पे आप लिखिए जो है -a², यहाँ पे है BA, यहाँ पे है CA और यह कॉलम नंबर 2 देखिए क्या है, तो यह है AB -B², CB, यहाँ पे है CB। कॉलम नंबर 3 को आप देखिए, यह है AC BC और -C², ऐसा है। अब चला जरा सा ध्यान दो, क्या करेगा इसमें, क्या करे भाई कि हम वहाँ पे पहुँच जाए, क्या किया जाए। तो अगर हम लोग कॉलम नंबर 1 से A को कॉमन कर दें और कॉलम नंबर 2 से B को कॉमन कर दें और कॉलम नंबर कॉलम नंबर 3 से C को कॉमन कर दें, तो क्या हम लोग का काम बनेगा। देखो चला करने में क्या जाता है, थोड़ी ना घर पैकेट से कोई खर्च हो रहा है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं, तो कॉमन कर रहा हूं A B एंड C, A B एंड C। कहां से, फ्रॉम C1 C2 एंड C3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 से क्या कॉमन कर रहे हैं हम लोग, A B C। तो आइए इज LHS इज इक्वल टू, कॉलम नंबर 1 से जब मैं A को कॉमन करूंगा तो यह A आया बाहर, कॉलम नंबर 2 से जब मैं B को कॉमन करूंगा तो यह B आया बाहर, कॉलम नंबर 3 से जब आप C को कॉमन करेंगे तो यह C भी आएगा बाहर। तो आपके पास अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में यहाँ A² गया बाहर, तो यहाँ -A² है चला, तो यह कॉलम नंबर 1 में -A बच जाएगा ना, यहाँ -A बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यह पूरा A बाहर गया तो यहाँ B बच गया और यहाँ पे C बच गया। अब कॉलम नंबर 2 से हमारा B बाहर गया हुआ है, तो यहाँ A, यहाँ पे -B और यहाँ पे C। कॉलम नंबर 3 से C बाहर गया हुआ है, तो यहाँ क्या बचेगा, A, यहाँ पे B और यहाँ पे -C, ऐसा आ गया यहाँ पे। अब हम लोग इसमें क्या करें, तो ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ है ABC, अच्छा पहले ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं कॉलम नंबर, अब हमें यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, क्या कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 2 एलिमेंट्स हमारा 0 हो जाते हैं, 2 एलिमेंट्स अगर हमारा 0 हो जाते हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ईजिली बन जाएगा यह। तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम नंबर 1 में
कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को ऐड कर दूं तो माइनस ए और प्लस ए 0 हो जाएगा। और कॉलम नंबर 2 में अगर मैं कॉलम नंबर 3 को घटा दूं मीन्स ए वाला ए में ए वाला ए आकर घट जाएगा तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, यह है मेरा ए बी सी। अब यहाँ इसको लिखिए डिटर्मिनेंट को। अब C1 प्लस C2 में कर रहा हूँ मीन्स माइनस ए में इस ए को ला के जोड़ूंगा तो यह चेला क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो यह हो गया 0। अब यह b और माइनस b यहाँ पे जुटेगा तो ये भी चेला हो जाएगा 0। तो ये भी हमारा बन गया 0। अब यह c और यह c जब ऐड होगा यहाँ C1 में आकर C2 वाला यह c ऐड होगा तो यह हो जाएगा 2c। अब C2 का ऑपरेशन क्या है, तो C2 में C3 घट रहा है तो यह a इस a में घटेगा तो चेला यहाँ हो जाएगा 0। यह b इस b में घटेगा तो यह माइनस b है और b आकर घट रहा है तो माइनस 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस 2b। अब इस c में यह c आकर घटेगा तो यहाँ c है और ये माइनस c घटेगा तो माइनस माइनस प्लस मीन्स यहाँ पे 2c प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा, तो कॉलम नंबर 3 जैसे है वैसे ही लिख देंगे क्योंकि कॉलम नंबर 3 का कोई ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ है हमारे पास a, यहाँ पे है b और यहाँ पे है माइनस c। तो हम लोग रो नंबर 1 से एलिमेंट को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1। एलिमेंट्स को रो नंबर 1 से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं मीन्स बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो यह है बच्चों ए बी सी। अब यहाँ पे यह साइन हमें याद रखना पड़ता है ना कि यह जब 3/3 ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसके लिए यह साइन आपको याद होना चाहिए। तो यह साइन हमारे पास क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग 0 को निकालेंगे तो 0 अपने 0 से जब इसका सब डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक वो कंप्लीट पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ से a को बाहर निकालते हैं। तो यह a किसके पास है, इसके पास क्या साइन होता है, तो प्लस का साइन होता है। तो यह a बाहर निकलेगा प्लस में निकलेगा। अब a के आमने सामने वाले एलिमेंट्स को आप डिलीट कर दीजिए मीन्स कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 1 वाला सारे के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास यह 4 नंबर बच रहा है। तो यह है 0 2c और यहाँ पे है माइनस में 2b और यहाँ पे है 2c, ऐसा है। तो यहाँ देखिए इसमें a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा a² और यहाँ है bc ब्रैकेट इससे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे। तो यह हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ साइन आता है माइनस का। अब 2c से माइनस 2b में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 4bc। तो यह हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 4bc हो जाएगा बाबू। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, इधर इरेज कर लूं। आप लोग इधर लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ इरेज कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू हमारे पास है a² bc और 0 प्लस ओ वाला आप करेंगे तो यह सिंपल 4bc रहेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह 4 बाहर आएगा। फिर यहाँ पे a² b से b में जाएगा b² और c से c में मल्टीप्लाई होगा c²। यह मेरा RHS आ गया, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू है RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन था, हार्ड है नहीं। सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट का जो भी 7 प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होने चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मुझे विश्वास है। हाँ तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a हमें प्रूव करना है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग LHS से।
LHS, LHS क्या है? LHS है कॉलम नंबर 1 में है 1 1 1, कॉलम नंबर 2 में क्या है? कॉलम नंबर 2 में A B C, कॉलम नंबर C में देखो चेला क्या है? कॉलम नंबर C में है यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हमें जो लाना है उसके ऊपर ध्यान दो। जरा तुम सोचो कि अगर सपोज करो तुम्हें अगर डाल्टनगंज से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के लिए तुम जब दिल्ली जाना है तो रास्ता देखेगा कि दिल्ली जाने के लिए किस रास्ते से हमें जाना पड़ेगा कि वहाँ दिल्ली हम सुरक्षित पहुँच जाएं। अगर बाइक जाना हो, बाइक से अगर तुम्हें जाना हो तो जहाँ जाना हो मीन्स अपना डेस्टिनेशन तुम देखेगा कि हमें वहाँ पे किस तरीके से पहुँचना है। ऐसा नहीं कि यहाँ डाल्टनगंज से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं देख रहे हैं डाल्टनगंज, तो कभी भी पहुँच पाएगा? वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। मीन्स हमें जो चीज़ प्रूव करना है उसे भी देखते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें A माइनस B चाहिए, B माइनस C चाहिए, C माइनस A चाहिए। तो यहाँ पे A माइनस B हमें कैसे मिलेगा? इसमें जरा इस पे गौर करो। तो A माइनस B चाहिए ना चला, तो यहाँ पर अगर ऑपरेशन को अप्लाई कर दें कि R1 और R1 में अगर मैं R2 को ले जाकर घटा दूं, इस R1 में अगर मैं R2 को ले जाकर घटा दूं तो क्या हमें A माइनस B नहीं मिल जाएगा? A माइनस B मिल जाएगा बिल्कुल। अब हमें B माइनस C चाहिए। क्या चाहिए? B माइनस C। तो अगर यहाँ चला R2 का भी मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि R2 में अगर हम लोग R3 को ले जाकर घटा दें तो क्या काम बनेगा? देखते हैं। LHS यहाँ R1 माइनस R2, तो 1 माइनस A वाला 1 माइनस में A वाला 1 करेगा तो वहाँ जाके 0 बन जाएगा, और यहाँ पे A माइनस B करेगा तो यह हो जाएगा A माइनस B। इस वाले A स्क्वायर में ये वाला B स्क्वायर जाकर घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। अब यहाँ ऑपरेशन नंबर 2 को देखो, यह क्या है? R2 माइनस R3 है। दूसरका सुतलका में तीसरका सुतलका को घटाना है, यानी 1 माइनस A वाला 1 तो यहाँ पे 0, B माइनस A वाला C तो यहाँ पे B माइनस C हो जाएगा। अब यहाँ पे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर करना है तो यहाँ B स्क्वायर माइनस में C स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑपरेशन R3 का नहीं है, ऑपरेशन किसका होता है? जैसे यहाँ R1 है, यहाँ एरो हेड लिया तो एरो हेड के पीछे जो रहता है उसी का ऑपरेशन होता है। जैसे यहाँ R1 का है और R2 का है, R3 का कोई ऑपरेशन नहीं है तो R3 को एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 1 है या C है, यहाँ पे C स्क्वायर है, हम लोग ऐसा लिख देंगे। अब जरा सा इधर ध्यान दे दो चेला। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है। इस यहाँ पे है A माइनस B तो यहाँ A माइनस B, यहाँ है B माइनस C, और यहाँ पे सिंपल हमारे पास C है। अब यहाँ पे चला, अच्छा बताओ तो एक फार्मूला चला तुमसे पूछते हैं कि बाबू बताइए आप मेरे को कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? जब पढ़ के छोटा में पढ़ते थे ना, चौथा पांचवा में, तो बाबूजी पूछते थे कि बाबू बताओ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या सीखले हैं? तो याद नहीं रहता था, लेकिन हम मेहनत करके इसको याद कर लिए थे। तो जरा आप बताइए, याद है आपको? फील कीजिए, हमें तो सुनाई नहीं देगा ना वहाँ से कि आप क्या बोल रहे हैं, तो फील कीजिए। यह क्या होता है? तो यह हो जाता है यहाँ A माइनस B और इनटू में A प्लस B, ऐसा होता है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं चेला? तो A माइनस B इंटू में A प्लस B, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो B माइनस C इंटू में B प्लस C। अब यहाँ पे है C स्क्वायर, तो इससे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? C स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जरा सा ध्यान दो, कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? तो कॉमन
अगर R1 में जरा सा ध्यान दिया जाए तो R1 में यहाँ a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, यहाँ है 0। R2 में यहाँ 0, यहाँ b माइनस सी, यहाँ पे भी है b माइनस सी। यानी हमें R1 से a माइनस बी कॉमन दिख रहा है और R2 से भी b माइनस सी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेला, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन है, तो कॉमन है हमारे पास a माइनस बी और b माइनस सी। कहाँ से है, यहाँ पे लिख दो, तो फ्रॉम R1 एंड R2 से। R1 एंड R2 से हमारा ये चीज़ कॉमन है। तो आप यहाँ पे जब कॉमन करेंगे R1 से a माइनस बी, तो यह है आपका a माइनस बी। R2 से आपका कॉमन है b माइनस सी। इनटू में डिटर्मिनेंट अब क्या बचेगा, तो यहाँ है हमारे पास 0, यहाँ है 0, यहाँ है 1। अब ये वाला पार्ट हमारा कॉमन हो गया a माइनस बी का, तो यहाँ 1 हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे बचेगा आपका b प्लस सी। और यहाँ पे b माइनस सी कॉमन है हमारा R2 से, तो यह हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका b प्लस सी। R3 में कुछ भी हम लोग नहीं किए हैं, यहाँ पे c और यहाँ पे c स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम में अगर दो एलिमेंट 0 हो जाएं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमारा कॉलम नंबर 1 में क्या है कि 2 एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हैं। तो हम लोग जब एक्सपेंड यहाँ पे अब करेंगे तो कॉलम नंबर 1 से ही करेंगे, क्योंकि 0 के साथ जो हमारा सब डिटर्मिनेंट आएगा वो तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 को ही हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग। कहाँ से एक्सपेंड करेंगे चेला, तो एक्सपेंड करने वाले हम लोग C1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। चलो इधर रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो आइए एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग C1 से। तो यहाँ पे आप 1 को निकालेंगे, आपको साइन याद रखना पड़ेगा, ये वाला बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला। तो C1 में हमारा यह एलिमेंट जो 1 है यहाँ पे नंबर 1 किसके पास है, तो 1 के पास है प्लस में। तो इज इक्वल टू हमारे पास बाहर क्या है चेला, तो यह है b माइनस सी, इंटू में है a माइनस बी, इंटू में है b माइनस सी। अब 1 को जब आप बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो 1 के आमने सामने जो आ रहा है उसको डिलीट कीजिए आप। तो ये वाला लाइन और ए वाला कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 3 को आप हटा दीजिए, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1 1 और उधर से a प्लस बी और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको b प्लस सी। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आप इसको यहाँ a माइनस बी, इधर b माइनस सी। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, सबसे पहले मेन डायगोनल को इसको, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी में, तो यह b प्लस सी ही रहेगा, यहाँ माइनस। अब इस वाले 1 से a प्लस बी में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह a प्लस बी ही रहेगा, है ना। यहाँ है हमारे पास a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है, a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, यह है आपका b प्लस सी, माइनस एंट्री लेगा इसमें, तो यह माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस बी और माइनस बी तो कट जाएगा आपका, तो यह आपको मिल जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी और यहाँ से आपको मिल रहा है c माइनस ए। तो आपको प्रूफ क्या करना था, देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए ही प्रूफ करना था। तो यह हमारा हो गया RHS। क्या हो गया, RHS। यानी आप लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू है RHS, प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस।
हमें यहाँ पे ऐसा प्रूफ करना है कि यह एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4 और हमें प्रूव करना है 5x + 4 इंटू में 4 - x का होल स्क्वायर। तो जरा यहाँ पे गौर फरमाएंगे आप कैसे इसे आप करेंगे, अपना दिमाग यूज कीजिए। चलते हैं हम लोग LHS से। LHS लीजिए हमारा सेवा, क्या है LHS? तो LHS हमारे पास है x + 4, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे भी है 2x, यहाँ पे भी है 2x और यहाँ है प्यारे बच्चों x + 4, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 2x और यहाँ पे भी है 2x और यहाँ है x + 4। अब आप देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है, उस चीज़ को पहले आप देखिए। तो यहाँ हमें चाहिए 5x + 4 चाहिए ना। तो 5x + 4 कैसे आएगा, आप इसमें क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि वो चीज़ हमें मिलेगा। तो अगर इसमें मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूं क्या, कि अगर मैं C1 का ऑपरेशन अप्लाई करूं और ऐसा कर दूं कि C1 + C2 + C3 है ना, तीनों कॉलम को आपस में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे तीनों कॉलम को ऐड कीजिएगा तो क्या यह चीज़ मिलेगा मुझे। तो देखिए मिलता है कि नहीं। तो यहाँ आइए, अब देखिए यहाँ पे जब ऐड कीजिएगा इसको लाकर ये सबको इसमें, तो यहाँ 2x + 2x 4x हो जाएगा और यहाँ पर एक x ऐड होगा तो यह 5x + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5x और ये वाला 4। अब इन दोनों को इसमें लाके ऐड कीजिएगा तो ये सबको आपस में हम लोग प्लस कर रहे हैं ना C1 में लाके। जैसे इसको C1 में लाकर मैं सबको प्लस कर दिया तो यहाँ 2x और 2x 4x और x यहाँ पे 5x + 4 हो गया कि नहीं। इसी तरह से आप C1 में लाकर इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x + x 3x और +2x 5x और प्लस में 4, यानी ये भी हमें मिल रहा है 5x + 4। मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ से ये वाला माइनस को हटा लीजिए। अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो ये भी हो जाएगा 2x + 2x 4x + x 5x प्लस में 4, यानी टोटली हमें क्या मिल रहा है, तो यह मिल रहा है 5x + 4। C1 का ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो C1 मिलाकर मैंने ऐड कर दिया, सब सारे के सारे कॉलम को एक साथ हम लोग ऐड कर दिए और C1 में लाकर रख दिए। अब यहाँ पे C2 जो हमारा है वो जैसे है वैसे ही लिख दे। तो यह है 2x, यहाँ पे है x + 4, यहाँ है 2x और यहाँ पे भी है 2x, यहाँ है 2x और यहाँ है x + 4, ऐसा है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा कॉलम नंबर 1 में 5x + 4 पड़ा हुआ है, तो क्या हम लोग यहाँ कॉलम नंबर 1 से 5x + 4 को कॉमन कर सकते हैं, यस क्यों नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन। क्या लिखेंगे चेला, तो यहाँ पे लिख लो टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन क्या कॉमन है, तो कॉमन है 5x + 4। कहाँ से कॉमन है, तो फ्रॉम C1, कॉलम नंबर 1 से कॉमन है। तो चलिए कॉलम नंबर 1 से आप 5x + 4 को कॉमन करेंगे तो यह आपको यहाँ पे ये निकल जाएगा 5x + 4। तो अंदर में क्या बचेगा मेरे पास, तो ये वाला पूरा पार्ट गया तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मीन्स कॉलम नंबर 1 में आपको मिलेंगे 1 1 1, ऐसा मिल जाएगा। अब कॉलम नंबर 2 में आप देखिए तो यहाँ पे है 2x, यहाँ पे क्या है, तो x + 4 है, मीन्स यहाँ x + 4 और यहाँ पे 2x। अब ये वाला कॉलम नंबर 3 को देखें आप तो यहाँ 2x और यहाँ पे x + 4। अब ऐसा आप करें कि किसी रो में या किसी कॉलम में 2 एलिमेंट को आप 0 कर दें। अगर 2 एलिमेंट हमारे पास 0 हो जाते हैं तो इजीली यह बन जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से R1 का एक ऑपरेशन मैं लूँ और ऐसा कर दूँ कि R1 - R2 कर दूँ, मीन्स इस वाले 1 में इस वाले R1 में इस वाले R2 को मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे जाके ये 0 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं R2 का ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ तो यह हो जाएगा R2
यहाँ पे R2 माइनस R3 मैं कर रहा हूँ ना, तो ये वाला R2 में जब R3 घटेगा तो ये वाला भी हमारा पार्ट 0 हो जाएगा। मीन्स यह हो जाएगा, यहाँ है 5x प्लस 4, और यहाँ पर R1 में इस वाले R2 को ऊपर ले जाके घटाएंगे तो 1 माइनस ए वाला 1 करेंगे तो यहाँ पे 0, 2x माइनस x प्लस 4। जब आप घटाएंगे 2x माइनस x प्लस 4 तो माइनस इसमें एंट्री लेगा तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। यानी ए वाला पार्ट यहाँ पे जाके यहाँ क्या बचेगा, तो ये वाला आपको बच जाएंगे x माइनस 4, यानी यहाँ हमें मिल गया x माइनस 4 मिला। अब आइए ये वाला 2x इसमें जाके घटेगा तो यहाँ पे भी 0 हो गया बिल्कुल। अब ये वाला 1 इसमें घटेगा तो ये भी 0 हो गया। अब x प्लस 4 में 2x घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस x बचेगा ना। देखिए ना यहाँ पे आप क्या घटा रहे हैं, तो आप घटा रहे हैं x प्लस 4 में 2x को घटा रहे हैं, तो यहाँ प्लस में x और माइनस में 2x, तो इन दोनों में से तो एक माइनस x बचेगा और प्लस में 4 है यानी 4 माइनस x। अब यहाँ पे 2x में x प्लस 4 को आप घटाएंगे तो यहाँ पे भी यही चीज़ मिलने वाला है x माइनस 4 ए वाला। अब हमारा R3 का कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब R3 जैसे है वैसे ही आप इसको लिख दें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि R1 में भी 2 एलिमेंट्स हमारा 0 हो गया और C1 में भी 2 एलिमेंट्स हमारा 0 हो गया। मीन्स आप इसको R1 या C1 कहीं से भी एक्सपेंड करके बना सकते हैं। तो क्या मैं इधर इरेज कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग एलोंग, चला जहाँ से मन है एक्सपेंड कर सकता है R1 से या C1 से। मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग एलोंग R1, रो नंबर 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ एलिमेंट को। इधर इरेज कर लूँ, चलिए इरेज करता हूँ मैं। तो रो नंबर 1 से एलिमेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास है 5x प्लस 4। तो रो नंबर 1 में यहाँ देखिए 1, तो साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस, यानी 1 हमारा प्लस पे है तो 1 निकला। अब 1 के आमने सामने जो आ रहा है उसको आप डिलीट कीजिए, मीन्स खत्म कर दीजिए, ए वाला खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेंगे यहाँ x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 माइनस x, यहाँ है 0 और यहाँ है x माइनस 4, ऐसा है। तो चलिए यहाँ 5x प्लस 4, अब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक जैसा है, मीन्स यह हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से तो यह 0 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 5x प्लस 4 और यहाँ इस चीज़ को मैं बाहर निकाल सकता हूँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या हमें यही प्रूव करना है, नहीं, हमें यहाँ लाना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, अगर माइनस मैं कॉमन करूँ, जैसे यहाँ देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँ तो हमारा माइनस का होल स्क्वायर, जैसे -1 कॉमन करूँ तो -1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर मतलब ये तो प्लस ही रहेगा ना, मीन्स इसको हम 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यह हो जाएगा 5x प्लस 4 और इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यह चीज़ हमें प्रूव करना था, मीन्स यह हो गया RHS। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू है RHS, प्रूव्ड। तो यही आपका क्वेश्चन था, इजी लगा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप कर लेंगे और आप प्रैक्टिस जारी रखिए। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं और वह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रूव डेट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? तो यह है एक्स प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई, यहाँ है z, यहाँ है y प्लस z प्लस 2x और यहाँ पे y है, यहाँ है z, यहाँ है x और यहाँ है z प्लस x प्लस 2y और इतना बराबर ही हम लोग को ये वाला चीज़ प्रूफ करके देना है।
तो चलिए जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। चलते हैं हम लोग LHS से। क्या चला, कैसा इजी लग रहा है तुम लोग को डिटर्मिनेंट? प्रैक्टिस रखेगा तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा, और नहीं प्रैक्टिस रखेगा भाई तो काम नहीं करने के बाद सब चीज़ हार्ड ही होता है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि बिना मेहनत के मिल जाए। अगर हमें पानी भी पीना है एक गिलास तो उसमें भी मेहनत करना है, खाना भी है तो मेहनत करना है, यानी तुम्हें मेहनत करना है। तो आइए चलते हैं LHS से। LHS हमारे पास क्या है, यह है x + y + 2z। रो नंबर 1 में देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। चलिए रो नंबर 2 यहाँ है z, यहाँ है y + z + 2x। इसको और यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या है तो y है, और यहाँ रो नंबर 3 में z, यहाँ x, और यहाँ पे है z + x + 2y। अब चला देखो प्रूफ क्या करना है उस चीज़ को देखो। तो हमें चाहिए 2 × x + y + z का होल क्यूब। मीन्स सबसे पहले तुम देखो कि क्या x + y + z हमें मिल रहा है कहीं पे, क्या हम करें कि ये वाला चीज़ हमें मिल जाए। तो अगर R1 में ले जाकर R2 और R3 को ऐड करेंगे तो मुश्किल चीज़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ से Z और Z ऐड होगा तो 2Z होगा, और 2Z यहाँ 4Z हो जाएगा, और यहाँ x + y मीन्स वो चीज़ तो मिल नहीं रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूँ कि C1 में लाकर ऐड कर दूँ C2 और C3 को तो क्या काम बनेगा। तो यहाँ एक x यहाँ और एक x यहाँ 2x हो जाएगा, और y 2y हो जाएगा, और 2Z तो है हमारे पास। शायद ये हमें काम बन जाएगा। यहाँ से देखिए 2y 2z, हाँ हो जाएगा। तो आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C1 का, है ना, और यहाँ पे आप करेंगे C1 + C2 + C3। आप C1 में लाकर सबको ऐड कर दीजिए। तो जब सबको लाकर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा इन तीनों पार्ट को, तो यहाँ पे आपको x और x क्या हो जाएगा, यह तो यह हो जाएगा चेला 2x। अब यहाँ से y और y चेला बन जाएगा तुम्हारा 2y, और यहाँ पे क्या है 2z है तो ये हमारा हो गया 2z। तो इस तरह से हम C1 में लाके ऐड कर दिए किसको, यहाँ पे प्लस है C2 और C3 को। अब यहाँ देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा इन तीनों पार्ट्स को तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए 2x तो यहाँ पे है, इसको पहले आप लिखिए 2x। अब यहाँ y + a वाला y, तो 2y भी हमें यहाँ से मिल गया, तो ये वाला 2y + z + z क्या मिल रहा है, तो ये भी हमें मिल रहा है 2z, है ना। तो यहाँ हम लोगों ने इसे भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे ऐड कीजिए इसमें, तो इन तीनों पार्ट्स को आप ऐड करेंगे तो x + x क्या मिल जाएगा, तो यह मिल जाएगा 2x + यहाँ पे 2y है तो यह वाला 2y प्लस में z + z क्या हो जाएगा, यह 2z हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसे भी ऐड कर दिया C1 में लाकर। तो इस तरह से हमें यह चीज़ मिल गया। अब सिर्फ C1 का ही यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे C2 को देखिए जैसे है वैसे आप एज इट इज इसे उतार दें। तो यहाँ x है, यहाँ पे y है, यहाँ z है, और यहाँ पे 2x है, और यहाँ x है। कॉलम नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ यहाँ पे है z + x + 2y, ऐसा है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होगी आप लोगों को कैसे किया मैंने। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा कॉलम नंबर 1 में ये तीनों चीज़ एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी यह कॉमन होने वाला है। तो इधर इरेज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ऊपर से इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए इरेज करते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन हम लोग को लेना है, तो यहाँ से ए वाला पार्ट 2x + 2y + 2z वाला पार्ट पूरा कॉमन लेना है। कहाँ से लेना है चेला, तो फ्रॉम C1 कॉलम नंबर 1 से।
तो कॉलम नंबर 1 से आप इसे कॉमन करेंगे तो यह आ जाएगा बाहर 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये वाला पार्ट बाहर आ गया। तो कॉलम नंबर 1 से सारे के सारे पार्ट से बाहर चले गए ये वाला, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब ये वाला एज इट इज उतरेगा, तो यहाँ x है, यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे देखिए y है, ये भी y है, और ये वाला 2 प्लस x प्लस 2y है, बिल्कुल है। चलिए इसे भी हटा लेते हैं यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप 2 एलिमेंट को जीरो करें। तो चलिए कैसे जीरो करेंगे, देखिए अब यहाँ से अगर R1 में मैं R2 को घटा दूँ तो जीरो हो जाएगा, और R2 में R3 को घटा दूँ तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी हमें ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए R1 का, और यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो R1 माइनस R2 यहाँ पे करेंगे हम लोग, पहला ऑपरेशन। दूसरा R2 का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ कर देंगे R2 माइनस R3। ठीक है, चला। अब यहाँ ध्यान देना, क्या इसमें 2 कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ इस ऑपरेशन को देखिए, R1 माइनस R2 है, ये वाला 1 इसमें घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसमें ले जाकर घटाइएगा, तो यहाँ देखिए जब आप कीजिएगा, इधर आते हैं x माइनस ये वाला पूरा पार्ट, तो यह हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2x हो जाएगा। यानी यह हमें क्या मिलेगा, तो यह मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन करूँगा तो ये वाला पार्ट अंदर में सब प्लस बन जाएगा। यानी यहाँ से आप माइनस कॉमन करके इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। अब y माइनस ये वाला y कीजिएगा तो ये भी हमें 0 मिल जाएगा, बिल्कुल 0 मिलेगा। अब ए वाला में R2 दूसरा ऑपरेशन देखिए, R2 माइनस R3, यानी इस 1 में इसको घटाइए आप, तो ये हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x में हमें x को घटाना है, तो यहाँ पर जाके अगर x घटेगा चला, तो यहाँ 2x में से x गया, तो यहाँ x बचेगा प्लस y प्लस जेड, ऐसा बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पे y माइनस ए वाला पार्ट करेंगे, तो y माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस 2y, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। यानी यहाँ से आप माइनस कॉमन करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉमन करने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिखेंगे। अब R3 का कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है, तो R3 जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। यहाँ है z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है, इस इधर इरेज कर लेते हैं, ये तो मेरा रफ किया हुआ है। अब आइए, अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है एलिमेंट को। तो देखिए C1 में भी हमारा 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स 0 हो गए हैं, और R2 में भी R1 में भी हमारा 2 एलिमेंट 0 हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, R1 से एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। क्या ऊपर इरेज कर लेते हैं, कर दे, चलिए कर लेते हैं। ये वाला रफ पार्ट है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ हमारे पास है इज इक्वल टू x2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्सपेंडिंग एलोंग R1 है, तो 0 और 0 के साथ तो 0 बन जाएगा ना, तो ये वाला निकालिए, तो साइन होता है प्लस माइनस प्लस, यानी ये माइनस के पास है, माइनस साइन के पास यह है, और माइनस इसके साथ लगा हुआ है, यानी यह प्लस में निकलेगा। क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यह प्लस में निकलेगा। अब इसके आमने सामने जो आ रहा है उसको आप डिलीट कीजिए। मीन्स यह R1 वाले लाइन में है, ये पूरा लाइन खत्म, और C2 वाले लाइन में है, तो यह पूरा खत्म हो जाएगा, ए वाला और ए वाला। तो आपको यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपको मिलेंगे माइनस में ये वाला पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आपको मिल रहा है z प्लस एक्स प्लस 2y, ऐसा मिल रहा है।
तो आ जाइए इधर 2 इंटू में है, इसका अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं बिल्कुल, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से इसमें, तो ये हमारा 0 मिलेगा, और 1 से इसमें करेंगे, यहाँ साइन आप माइनस लेंगे। अब 1 से इसमें करेंगे तो ये माइनस है, तो ऑलरेडी ये माइनस ही रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये माइनस माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। क्या, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 के साथ यह 0 हो जाएगा, और इसके साथ क्या बन जाएगा, देखिए इसी के जैसा तो यह है, यानी एक पावर और इसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो यह x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही हमें RHS लाना था, यानी यह हो गया हमारा RHS। अब आप लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हेंस LHS इज इक्वल टू है RHS प्रूव्ड। यही काम हम लोग को यहाँ करना था। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाया हूँ, जो कि जैक और CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और पढ़ के कंप्लीट करके रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।